स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हमको डिस्कस करना है क्या, आपका प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी एपी, जो कि आपका बिहार बोर्ड क्लास 10 बीएससी मैथमेटिक्स का आपका एनसीईआरटी बुक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ में इसमें यानी 5.3 में आपका जो क्वेश्चन है, 5.3 में जो आपका क्वेश्चन है, उसमें से हम लोगों ने पहला नंबर क्वेश्चन कर लिया था, दूसरा नंबर कर लिया था, और तीसरा का थर्ड नंबर का फर्स्ट तक कर लिया था, थर्ड नंबर का फर्स्ट तक कर लिया था। यानी इस क्लास में हमें डिस्कस करना है क्या, थर्ड का आपका सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर में हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि क्या है, कैसे इसको काम करना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर आपका सबसे पहले जो चैप्टर है, वो चैप्टर क्या है, तो आपका दिया हुआ है, आपका पार्ट जो है, वो पार्ट जो है वो कितना है, 5 है। ठीक है, पार्ट 5 समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, जिसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, और हमको देखना है प्रश्नावली, क्या प्रश्नावली 5.3 में हमको देखना है तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना है। ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि ए दिया हुआ है 7 और आपका A13 दिया हुआ है कितना, A13 दिया हुआ है 35। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है D और क्या S13 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हम हल देखेंगे। अब A13 कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 12D लिख सकते हैं, और बराबर कितना है, 35 है। अब A का वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 रख देंगे, प्लस क्या 12D रख देंगे, बराबर कितना 35 हो जाएगा। ये 7 प्लस में इधर है तो माइनस में, यानी 12D बराबर कितना हो जाएगा, 35 में से 7 घटा दें तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12D, यानी D बराबर कितना हो जाएगा, 28/12 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, तो D बराबर कितना होगा, 28/12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स में यानी 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/14। फिर क्या करते, अगर यहाँ पे 3 कर देते तो हाथ में आता 2, यानी कितना 7, यानी D बराबर कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। D कितना निकल गया, हमारा D निकल गया 7/3 निकल गया। अब D यहाँ पे अगर 7/3 निकल गया तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है S13। ठीक है, क्या निकालना है, S13 निकालना है। ठीक है, तो क्या है आपका n पद, आपको पता है क्या, n पता है, नहीं पता है, यानी L पता है, नहीं पता है, तो L नहीं पता है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। L दिया रहेगा, n दिया रहेगा, तब ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और L नहीं दिया रहे, यानी n नहीं दिया रहे, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी Sn बराबर क्या लिखेंगे, n/2 और 2a + n-1 और क्या d होगा कि नहीं होगा। अब Sn कितना 13 है ना, 13 निकालना, ये भी कितना 13/2 और 2 गुना a कितना है, तो a हमारे पास है कितना 7 और प्लस में n कितना है, तो 13 - 1 और d कितना है, तो d अभी निकला है कितना, गुना में 7/3। अब S13 इसे ठीक है, 13/2, 7 गुना 14 प्लस कितना हो जाएगा, 12 गुना 7/3, 3 चौका 12। ठीक है, अब 13/2 इसे ठीक है, 14 हो गया, और प्लस 7 चौका कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, 13/2 इसे ठीक है, ये सब किसके इक्वल चल रहा है, S13 के इक्वल चल रहा है। और 8 4 12 को 2 हाथ में 2 3 4 42 हो जाएगा, ये कटाएंगे तो कितना बार, 21 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी S13 बराबर क्या हो जाएगा, S13 बराबर हो जाएगा 13 गुना 21, यानी S13 बराबर कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 के 1, 13 का 3 हो जाएगा, और हाथ में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 13 दूना 26 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी S13 कितना आ गया, 273 आ गया, और हमको D निकालना था कितना, 7/3 आ गया, यानी क्या आ गया, 273 और 7/3 इस तरह से हमारा यहाँ पे निकल गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पे हम चलते हैं क्या, आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए, अब जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा है, थर्ड नंबर यानी रोमन नंबर 3 का थर्ड नंबर रोमन नंबर बोल रहा है कि A12 दिया हुआ है कितना, आपका 37 दिया हुआ है, D दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है, D दिया हुआ 3, तो ज्ञात करना है,
तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो हमको ज्ञात करना है ए क्या होगा और क्या S12 क्या होगा, S12 क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हल में क्या देखेंगे, तो आपका A12 कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। तो A12 को लिख सकते हैं कि नहीं, A + 11 D लिख सकते हैं, बराबर 37 हो जाएगा। A का वैल्यू हमको तो नहीं पता है, लेकिन D का वैल्यू तो पता है ना। A + 11 गुना D के जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बराबर कितना 37 होगा कि नहीं होगा, यानी A + 11 33 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और बराबर 37 होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब A बराबर क्या होगा, 37 में से हम 33 को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, यानी तब A कितना आ जाएगा, कितना 4 आ जाएगा, A आ गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना है हमको, S12 निकालना है। क्या निकालना है, तो A तो हमारा निकल गया। अब S12 के लिए क्या करेंगे, हम बड़ा फार्मूला लगाएंगे, है कि नहीं है। S12 के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत बताइए यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो अब फार्मूला लगाइए, लगाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए क्या है, S12 निकालना है ना, पहले Sn का फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 और क्या 2a + n-1 और क्या d। S कितना निकालना है, n कितना है 12, n कितना है यहाँ पे, S के बाद क्या होता है, ln होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/2, 2 गुना a कितना निकला है, ये निकला है 4 प्लस n कितना 12 माइनस में 1 और d कितना निकला है, तो d हमारा कितना है 3 है, तो गुना में 3। ठीक है, कटेगा कितना में 6 टाइम्स में, यानी S12 कितना हो जाएगा 6 और गुना में कितना 4 गुना 8 और प्लस कितना 11 और गुना में कितना 3। ठीक है, तब आगे क्या हो जाएगा 6 8 हो जाएगा और 11 से 33 हो जाएगा, है कि नहीं है। ये कितना इक्वल S12 के इक्वल, S12 के इक्वल, तो 6 गुना 8 3 11 है, फिर कितना 41 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, S12 बराबर कितना हो जाएगा 6 एकम 6 6 6 कितना 24, यानी कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 246 यहाँ पे हो जाने वाला है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से 246 हमारा आ गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं ये क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले स्लाइड में और देखते हैं कि आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आता है। तो अब यहाँ पे आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, रोमन नंबर 4 जो बोल रहा है वो क्या है 4 में, तो बोला हुआ है कि A3 दिया हुआ है कितना 15 और क्या दिया हुआ है S 10 दिया हुआ है कितना 125। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो चौथा है ना, तो D ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है A10 ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। क्या ज्ञात करना है A10 ही है, हाँ D A3 15 है और S10 कितना दिया हुआ है 125 है। तो आप देखिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे हल A3 कितना है 15 है, तो A3 को लिख सकते हैं A + 2D बराबर कितना 15। इसको मान लेंगे समीकरण में, क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है n तो नहीं है, l तो है ही नहीं है, जब l नहीं है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा बड़ा वाला लगेगा। यहाँ पे कहाँ l दिया हुआ है, कहाँ ऐसा क्या बोलते हैं आपका n पर दिया हुआ है, n पर दिया हुआ है, ऐसे l कहीं लिखा हुआ है या n कहीं दिया हुआ है, तो जब ये दिया था तभी छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, नहीं तो क्या कौन सा फॉर्मूला बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 और क्या 2a + n-1 और क्या होता है आपका d होता है कि नहीं है। अब S ऐसे ही ठीक है, n कितना है 10 बोला है ना, क्या बोला है 10 बोला है कि नहीं बोला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 हो जाएगा और n की जगह पे 10/2 और 2 गुना a जगह कितना है, a हमारा निकला हुआ है नहीं निकला हुआ है, ना a नहीं निकला हुआ है, तो a को इसे नीचे प्लस n कितना है, तो n हमारा 10 है माइनस में 1 और d कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है, d भी नहीं दिया हुआ है, d भी नहीं दिया हुआ है। अब S10 का वैल्यू कितना है 125 है कि नहीं है, 125 और 2 × 10 यानी 5 हो जाएगा और क्या है आपका 2a प्लस कितना हो जाएगा 10 में से 1 गया 9d हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 5 क्या है प्लस गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कितना वर्ग में 125 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और आगे आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा 9d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 5 गुना 10 हो जाएगा, 2 बचेगा 25 25 25 125 होता है कि नहीं होता, यानी क्या हो जाएगा आप हम लिख सकते हैं 25 बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या 9d होगा कि नहीं होगा। इसको क्या मान लेंगे सेकंड मानेंगे कि नहीं मानेंगे, यानी इस समीकरण को और इस समीकरण को हम क्या करेंगे, आप पढ़े ना विलोपन विधि इसको हल करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल
करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है। तो क्या है आपका a प्लस 2d है बराबर कितना है 15 है, और क्या है आपका 2a है और प्लस में क्या है 9d है बराबर कितना है 25 है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप इधर इसको लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, समीकरण 1 में क्या कीजिएगा 2 से गुणा कीजिएगा नहीं कीजिएगा, क्या लिखेंगे इसमें क्या किससे गुणा करेंगे 2 से, आप जानते हैं कि क्यों, क्योंकि इसको बराबर करना होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में 2 है, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर क्या करेंगे, दोनों प्लस है तो घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस कितना 4d बराबर कितना 15 गुना 30 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर कितना 25 होगा कि नहीं होगा, प्लस तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसे ये कैंसिल, 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा -5d होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 होगा कि नहीं होगा, बताओ माइनस कैंसिल, 5 को 5 कितना बन एक बार डी कितना आ गया, एक आ गया कि नहीं आ गया। अब डी के मान को क्या करेंगे, डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, डी के मान को क्या करना है समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। समीकरण 1 कौन है, यही तो है a प्लस 2d बराबर कितना है 15 है कि नहीं है, ठीक है। अब a से d के प्लस 2 गुना d के जगह पे क्या रखेंगे, a रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बराबर कितना 15, a प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 15 में से 2 कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हमारा a निकल गया क्या 13, अब a d निकल गया, ठीक है, ये हमारा 15 निकल गया और ये क्या निकल गया आपका 13 निकल गया, ठीक है। 15 और क्या ये कितना 13, तो हमको निकालना क्या है बताइए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, ये 13 होगा, अच्छा 1 प्लस 2d बराबर 15, तो आपका डी कितना निकला है, 1 निकला है ना, डी कितना निकला है ना सर 5 आएगा, कहीं पर तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, और सिर्फ यहाँ पे ठीक है, 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा 5 होगा ना, और साइन ये 30 बड़ा है ना, और ये क्या है माइनस है, तो साइन बड़े का ना होता है तो हम छोटे का यहाँ पे दे दिए हैं, क्या दे दिया गया है छोटा का, ये क्या होगा -1 होगा कि नहीं होगा, समझ आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 30 है, 30 में से 25 को घटाएंगे तो 5 तो आएगा, लेकिन साइन किसका प्लस का रहेगा, हम दे दिए थे माइनस का, इसलिए गड़बड़ हो गया, इसीलिए कहते हैं माइनस प्लस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका -2 होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा -1, तो माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2 हो जाएगा, ये माइनस में रह जाएगा तो प्लस में, यानी कितना हो जाएगा 15 17, ये कितना हो गया 17 हो गया, डी कितना हो गया -1 हो गया, तो हमको तो डी निकल गया, क्या डी तो -1 निकल गया, और क्या निकालना है अब निकालना है हमको a10, क्या निकालना है a10, तो a10 को a10 है ना, तो a10 को हम a10 निकालना है ना, तो a10 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, a10 को हम लिख सकते हैं क्या, आपका निकालना है ना, तो a प्लस 9d लिखेंगे, अब a कितना है तो 17 और प्लस 9 गुना d कितना है तो -1, तो 17 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 9 8 17 होगा कि नहीं होगा, यानी 8 10 कितना हो जाएगा 8 होगा कि नहीं होगा, नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो 8 10 कितना है 8 हो गया, हमको निकाला था आपका d और 8 10, तो d निकल गया -1 और 8 10 कितना निकल गया 8 निकल गया, कितना निकल गया 8 निकल गया, ठीक है 8 और क्या हो गया आपका 17, कितना क्या निकलना था d और 8 10, ठीक है, तो हमारा d निकल गया -1 और a10 कितना निकल गया 8 निकल गया, हमने किया क्या तो सबसे पहले ये दिया हुआ था a3 को हमने किया, a3 कितना है 15 है, a3 को लिख सकते हैं प्लस 2d लिख सकते हैं, 15 होगा समीकरण 1 हो गया। उसके बाद दूसरा कुछ नहीं बचा है, मतलब क्या l और n दिया नहीं है, तो नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, आपका छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, बड़ा वाला फॉर्मूला रख के सॉल्व किए तो ये समीकरण आया। अब आप विलोपन विधि पढ़े हैं तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमारा a और d का वैल्यू आ गया। अब a10 को हम लिख सकते हैं क्या a प्लस 9d रखेंगे, a और d का वैल्यू रखें, हमारा a10 निकल गया है। तो इस तरह से जो है ना आपका चौथा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं क्या आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कि पांचवा नंबर क्वेश्चन कहां आ रहा है। चलिए देखते हैं पांचवा नंबर। तो अब देखना है कि आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन देखना है, थर्ड का पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है वो देखना है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि d जो दिया हुआ है कितना है 5 है, और क्या दिया हुआ है S9 दिया हुआ है कितना 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, तो a ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है a9 ज्ञात करना है, a9 ज्ञात करना है,
क्या करना है, A9 ज्ञात करना है। ठीक है, वो बातें याद कर देंगे इसमें। चलो ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे S9 कितना है, 75 है कि नहीं है? S9 क्या है, 75 है। L1 तो दिया नहीं है, L नहीं दिया है, A नहीं दिया, तो बड़ा वाला फॉर्मूला यानी हल Sn बराबर n/2 और क्या 2a + n-1 और क्या d। अब S से d के n कितना है 9 बराबर n कितना है 9, अब बटा में कितना 2 गुना a दिया हुआ है नहीं प्लस n दिया हुआ है कितना 9 माइनस में 1 और d कितना है, d है हमारा 5। ठीक है, S9 ऐसे ही S9 की वैल्यू कितना दिया हुआ वो मेरे 75, तो 75 लिख सकते हैं, 9/2 लिखेंगे इधर 2 ऐसे ही। ठीक है, प्लस कितना होगा 8 और गुना में क्या 5। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में ले जाएगा तो डिवाइड में, ये डिवाइड में ले जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी 75 गुना 2 लिख देंगे बराबर कितना 9 और 2a आपका 7 बचे 40 हो जाएगा। अभी क्या है, गुना में ले जाएगा तो भाग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 75 गुना में 2 और बटा में कितना 9 बराबर कितना 2a और प्लस में कितना 40 होगा। अब 3 या 9 क्या हो जाएगा, 3 या 9 और 3 गुना 6 और 3 बचे 15। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, 25 गुना कितना हो जाएगा बताइए, 25 गुना 50 और बटा में कितना 3 होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। और बराबर कितना 2a + 40 की, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 40 क्या है, प्लस में जाएगा तो माइनस में, यानी 50/3 माइनस में कितना 40 बराबर कितना 2a, या बटा में 1 तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 एलसीएम ले लेंगे ना तो 50 आ जाएगा और क्या माइनस कितना 40 से 12 जाएगा बराबर कितना 2a हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 70 आ जाएगा, माइनस 70 बटा में कितना 3 7 5 12 होता है और बराबर कितना है आपका 2a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। 2 गुना में ले जाएगा तो बाद में, यानी मैंने 70 बटा में 3 और भागा में कितना 2 बराबर कितना 1, यानी आगे का क्या होगा 3 गुना 6, यानी क्या होगा माइनस 70 बटा कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हो जाएगा और कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35, यानी माइनस 35/3 क्या हो जाएगा a हो जाएगा। क्या हो जाएगा a हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया माइनस 35/3 आ गया, ये कितना आ गया आपका माइनस 35/3 आ गया। अब क्या निकालना है हमको, A9 निकालना है। ठीक है, तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A9 को हम लिख सकते हैं क्या आपका a + 8d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब a कितना है, तो a है माइनस, a कितना आ गया यहाँ पे a कितना है माइनस 35/3 है और प्लस 8 गुना d कितना है, तो d हमारा दिया हुआ है 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आगे हम लिख सकते हैं माइनस 35/3 और प्लस क्या 8 बचे 40 बटा में 1। अब आगे 3 एलसीएम 3 हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा और प्लस 4 दे कितना 120 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब क्या करेंगे, 120 में 35 को घटा देंगे तो 10 में से 5 किया 5, ये हो गया 11, 11 में से 3 ये कितना हो जाएगा 7, 7 4 11 होता है ना। और साइन कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 35/75 कि नहीं, यही तो होगा 75/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75/3, 7/3 से कटेगा ना, तो 75 और 35 1 मिनट 10 में से 5 या 5, ये हो गया 11, 11 में से 8 3 में 11 होता है, 8 3 11। ठीक है, 5 15 तो हाथ में 3 11 एक बार। ठीक है, 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 85। ठीक है, यानी यहाँ पे अब 85/3 आ गया। ठीक है, यानी अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं A9 जो होगा वो हो जाएगा 85/3 हो जाएगा। A9 कितना आ गया 85/3 और ये कितना आ गया 35/3, यानी क्या होगा 85/3 आ गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।